एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। सो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड बता दो फटाफट, कैसे हो? मस्त हो, व्यस्त हो ना? चलिए, और इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग सेशन में। फ्रेंड, आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत यह है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो लाइक नहीं करते हैं तो बस कमेंट में इतना लिख के मुझे ज़रूर बता दो कि सर इस वीडियो में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि मैं उस अपने वीडियो को और भी बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास करूं। क्योंकि आप सबको पता है कि इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कमियां हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं है। सीख कर उसे दूर किया जा सकता है। तो आप कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन से और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू, स्टूडेंट को कहा गया, क्या कहा गया? दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। यानी कह रहा है कि शब्द को डिक्शनरी में देखने की बात कर रहा है। जब हम शब्द को डिक्शनरी में देखते हैं ना, तो इसका फ्रेजल वर्ब होता है लुक अप। बोलो क्या होता है? लुक अप। तो आपका ये जो लुक अप है ये बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट चलेंगे आगे। क्वेश्चन कह रहा है रामा टुक, रामा टुक यानी रामा ने लिया, क्या लिया? हिज। हिज क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहां हमें नाउन चाहिए। फॉर द रोंग डन टू हिम, जो उसके साथ गलत किया गया था उसका उसने प्रतिशोध लिया होगा, बदला लिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? एवेंज रिवेंज भी लगाकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एवेंज रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, एवेंज वर्ब है, रिवेंज वर्ब है, और हमें यहाँ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वेंजिंस। इसका मतलब होता है प्रतिशोध। प्रतिशोध इसका मतलब होता है प्रतिशोध। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, स्टूडेंट तैयार नहीं थे। जैसे सपोज मान लो आप एनडीए का एग्जाम देने गए, एमटीएस का एग्जाम देने गए, तैयारी आपने कुछ किया लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया जो आपके बिल्कुल समझ से बाहर है। तो वो कह रहा है स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। कौन सा प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स, यहां पर हम यूज करेंगे फॉर। आंसर होगा फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे कह रहा है कि रोबोट, क्या कह रहा है? रोबोट अली ऑफिस सपोर्ट। सपोर्ट के लिए क्या किया? उसको दिलासा दिलाया होगा, आश्वासन दिया होगा उसको। अब आप देखिए, रोबोट किसी का नाम है। अगर ये किसी का नाम है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, और सिंगुलर फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, ये एश्योर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका पास्ट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका एश्योर्ड। एश्योर्ड यहाँ पे आंसर होगा। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? आश्वासन देना, किसी को दिलासा दिलाना। और इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 सेकेंड भी बहुत है। सुपीरियर वर्ड देखते ही सीधा टू पे आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा टू। फ्रेंड, ये जो मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाता हूँ, जो मैं बनाता हूँ, जो मैं तैयार करता हूँ, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में जरूर टच करेंगे कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा, और जिस समय लाइव चलता है उसी समय देखें, और साथ साथ में नोट डाउन भी करते चले। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, क्या आप लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ सिनोनिम्स और यहाँ आप देख सकते हैं एंटोनिम्स। यानी मैंने दोनों के 3-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये 6 से लेके 8 तक और इधर 9 से लेके 11 तक के क्वेश्चन। पहला वर्ड पहले हम हिंदी समझेंगे। सेम। सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है जाली या नकली। लिखते हुए चलेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सीखते हुए चलेंगे। सेम का मतलब होता है नकली। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन। जेलस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु, जलना एक तरह से। प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल। विपुल का मतलब होता है मात्रा में अधिक। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। समझदार, बुद्धिमान। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अब मेरे दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताते हुए चलेंगे कि इनका आंसर क्या होगा।
बताओ ये आपसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सेम मतलब नकली, तो नकली का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेक। फेक का मतलब क्या होता है, नकली। आगे लिखा है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब कठिन, तो कठिन होगा तो आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट। आगे लिखा है जेलस। जेलस मतलब किसी से ईर्ष्या करना, जलना, और ईर्ष्या करना या जलने को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हैट्रेड, यानी किसी से नफरत करना। लेकिन इसमें ये जो एनविड लिखा है ये भी इसका राइट आंसर हो सकता था, अगर इस एनविड की जगह ऐसे लिखा होता एनवियस। आगे लिखा है प्रोच्यूर। प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल, और विपुल क्या है, विपुल मतलब मात्रा में अधिक होता है, ज्यादा। तो इसका उल्टा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो स्पार्स लिखा है इसका मतलब होता है कम, तो ए आंसर हो जाएगा। प्रूडेंट मतलब समझदार। समझदार का उल्टा शब्द पूछ रहा है मेरे भाई, तो उल्टा का मतलब क्या होता है, फुलिश, मूर्ख व्यक्ति। आगे कह रहा है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कम करना, तो कम करने का उल्टा शब्द होगा बढ़ाना। तो बढ़ाना का आप फटाफट यहाँ देख के बता दो, इधर आंसर क्या हो जाएगा, एनहांस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। देख लो दोस्त, याद करते हुए चलना, बोलते हुए चलना, ध्यान रखिएगा। आगे हम क्वेश्चंस को लेके बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा आपका सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप रोज 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मिनिमम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ही करें। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड मैं लेकर आ गया हूं इडियम फ्रेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द बॉय वॉज इन डच। इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स में आता है। इन डच का मतलब, सबसे पहले हिंदी समझ लीजिए, इन डच का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। अब आप बता दो 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, फटाफट कमेंट में लिख के बता दो। मैं देख रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ मेरे भाई। कह रहा है द बॉय वाज इन डच। डच का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, आंसर हो जाएगा डी। जिसने भी डी दिया है आपके बिल्कुल राइट आंसर है, आंसर होगा इन ट्रबल। ए वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और चेस का मतलब होता है पीछा करना। जंगली जानवरों का पीछा करोगे इसका मतलब बेकार का प्रयास करना, निर्थक प्रयास करना, जिसको बोलते हैं यूजलेस सर्च। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यूजलेस सर्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिपार्टमेंट स्टोर इज ओपन अराउंड द क्लॉक। कह रहा है अराउंड द क्लॉक का क्या मतलब होता है, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है ऑल डे, ऑल नाइट, यहाँ मतलब पूरे दिन, 24/7 ये मार्केट खुला रहता है आपके लिए। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम एनीवेयर, 24/7। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डे एंड नाइट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो द रिपोर्टर एफर्ट्स, मतलब कि रिपोर्टर के प्रयास के जरिए मेनी अननोन फैक्ट्स, यानी जो भी हमें नहीं पता था, जिस तथ्य के बारे में हम नहीं जानते थे, कम टू लाइट यानी उजागर हो गया। कम टू लाइट का इडियम्स होता है बिन रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर होना। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया सेशन चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है। बीच बीच में कभी कभी वीडियो के बीच में आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं। फ्रेंड्स कंटिन्यू देखा करें यार, वीडियो को केवल क्लिक करके छोड़ देने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए जैसे मैं डेडिकेशन के साथ आपके सामने, चाहे मैं 15 मिनट ही खड़ा रहता हूँ, वैसे आपको भी खड़ा नहीं रहना होगा, बैठ के कहीं देख लेना होगा और लिखते हुए चलना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल अंत में। तो अब एक है स्पेलिंग एरर और दूसरा है कॉमन एरर, यानी आज हम लोग केवल 17 क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि नेसेसरी यानी जरूरतमंद का राइट स्पेलिंग इनमें से कौन सा होगा। फटाफट बता दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप फटाफट बताएं। बिल्कुल, चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। NECESSARY, नेसेसरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। कॉमन एरर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी आज के मंदी के दिनों में, अ 10 रुपीज नोट, यानी जो 10 रुपये का जो नोट है, विल नॉट बाई यू, कुछ भी खरीद कर नहीं देगा,
इवन एन ऑर्डिनरी मील, एक साधारण भोजन भी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। यानी 10 रुपए के नोट से आप कुछ नहीं खरीद सकते, ये कहने का इसका तात्पर्य है। सो फ्रेंड, एरर यहाँ पर ये है कि ये 10 के बाद जो रुपीज़ लिखा हुआ है इसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ से हमें एस को हटाना होगा। आंसर होगा ए 10 रुपी नोट। और लास्ट में मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके सामने है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो, लवली सेशंस गाइस। सपोर्ट एंड गिव योर बेस्ट। एक बार फिर से मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।